बहलोल दाना की बातें। कहते हैं एक बार हज़रत जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद से रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने अर्ज़ की, जनाब वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने फरमाया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सआदत समझी और थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखे हुए आराम कर रहे हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने फरमाया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। अच्छा, तो तुम वही जुनैद हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलोल ने कहा, अच्छा, तुम खाने का तरीका तो जानते ही होगे? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ और दूसरों के नवाले पर नज़र नहीं डालता, और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुक़मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाने से पहले भी हाथ धोता हूँ और खाने से फारिग होकर भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठकर खड़े हुए और अपना दामन शेख पर झटक दिया और कहा, तुम इंसानों को पीरो मुर्शिद बनाना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। फरमाया, दीवाना तो है लेकिन अपने काम के लिए होशियारों के कान काटता है, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर सवाल किया कि कौन हो तुम? शेख ने जवाब दिया, मैं जुनैद बगदादी, जिसे खाने का तरीका नहीं आता। बहलोल ने कहा, तुम खाने के आदाब से नावाकिफ तो हो ही, गुफ्तगू का तरीका तो जानते होगे? शेख ने जवाब दिया, जी जानता तो हूँ। बहलोल ने कहा, तो फिर बताओ किस तरह बात करते हैं? शेख कहने लगे, मैं हर बात एक अंदाज के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोलता, सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ मुतवज्जा करता हूँ। यह ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें न कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र मैं रखता हूँ। इसके अलावा शेख ने आदाब गुफ्तगू की बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो गुफ्तगू करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुंह मोड़कर एक और तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। कहने लगे, हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप उससे भला और क्या तवक्को रख सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, भाई मुझे तो इससे काम है, तुम ये बात नहीं समझोगे। उसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का तरीका तो नहीं आता, सोने का तो आता होगा? शेख ने फरमाया, जी हाँ मालूम है। अच्छा तो बताओ किस तरह सोते हो? शेख ने कहा, जब मैं इशा की नमाज और अपने वज़ाइफ से फारिग होता हूँ। सोने के आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गों ने तालीम दिए हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ तुम्हें तो सोने का तरीका भी नहीं आता। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो शेख ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, बहलोल मैं नहीं जानता, तू अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, ए जुनैद, ये जितनी बातें भी तुमने कही हैं सब बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं उस पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो बात भी कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब होगा या बात फजूल किस्म की होगी तो खाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी।
ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اس طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ ذرا سوچیں، کیا ہم نے ان سب باتوں پر غور کیا یا پھر جانوروں کی طرح زندگی بسر کی؟ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک بآسانی ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں۔